करते हैं कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो क्या रेमेडीज़ हैं, हमारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, राइट। तो रेमेडीज़ में पहला रेमेडीज होता है सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर डैमेजेस का क्या मतलब हो गया कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो बट ऑब्वियस सी बात है नुकसान हुआ होगा, तो अगर नुकसान हुआ है तो उसके लिए केस कर देना और उस नुकसान को कंपनसेट करा लेना। तो कंपनसेशन फॉर द लॉस और डैमेजेस कॉज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जितना भी लॉस हुआ है उसको कंपनसेट कराने के लिए केस कर देना और उसकी रिकवरी कर लेना, राइट। अब यहाँ पे डैमेजेस में बहुत तरीके के होते हैं ना, नॉर्मल डैमेजेस और वेरिडिक्टी डैमेजेस, बहुत सारे डैमेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे हम इन शॉर्ट समझ रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, लॉस ऑफ डैमेज हुआ तो आप उसकी रिकवरी करवा लेते हो। तो एक तो ये रेमेडी होता है। दूसरा रेमेडी क्या होता है, रेसिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो रेसिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ये क्या होता है, इट्स कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द बिगनिंग सो दैट इट इज़ ट्रीटेड एज नेवर हैविंग एग्जिस्ट। इस तरह ये जो रेमेडी होती है ये क्या हो जाती है कि बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, इस तरीके से उस चीज़ को ख़त्म करेंगे कि भाई ऐसा कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। मतलब ना अगर आपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो अब ना आप ओब्लाइज्ड हो और ना ही मैं ओब्लाइज्ड हूँ, मतलब दोनों ही क्या हो गए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से काम खत्म हो जाता है। मतलब ऐसा बिहेव किया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। तो राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आर रेट्रोस्पेक्टिवली एक्सटिंग्विश। तो जो भी दोनों पार्टीज़ की राइट और ड्यूटीज़ बनती थी इस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से खत्म कर दी जाती है। मतलब शुरुआत से ये माना जाता है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, तो ना आपका कोई काम था ना हमारा कोई काम था। इस हिसाब से ये रेसिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ए प्रॉमिस टू बी डिलीवर 50 बैग्स ऑफ सीमेंट ऑन 1 अगस्त 2022। तो ए ने प्रॉमिस किया था कि वो 50 बैग्स जो है सीमेंट की 1 अगस्त को बी को डिलीवर करेगा। अब बी ने क्या कहा था कि जब वो डिलीवरी हो जाएगी तो वो क्या करेगा, बी उनको पेमेंट करेगा, ए को पेमेंट कर देगा। अब अपॉइंटेड डेट मतलब 1 अगस्त को ए फेल हो गया, उसने सीमेंट की बोरियां नहीं दी, अभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब रेसिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैंसिल कर देना, एक तरीके से रिवोक कर देना। तो अब रिवोक कर देने का क्या मतलब हो गया, अब जैसे ए ने अगर उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है और ए ने सप्लाई नहीं की तो अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बी भी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया। मतलब बी को भी अब कोई प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी टाइम से बी भी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया। तो ये क्या कहलाता है, रेसिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एक और रेमेडीज़ होती है, वो क्या होती है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो जब कभी भी डैमेज उतना क्लियरली उस चीज़ को जस्टिफाई ना कर रहा हो कि हम डैमेज क्लेम कर दें और उससे हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने से नुकसान हुआ वो भरपाई हो जाए, ऐसा जब नहीं होता तो उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट किया जाता है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे काम करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इक्विटेबल रिलीफ ग्रांट की जाती है, किसके थ्रू, कोर्ट के थ्रू। और कोर्ट क्या कहती है, कंपेल करती है जो ब्रीचिंग पार्टी है उसको कि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें। पर ऐसा वो तब करेगी, मतलब कोर्ट ऐसा तब कर सकती है जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग हो और जो सामने वाली पार्टी जिसने सूट किया है वो ये चीज़ प्रूफ कर सके कि वो हमेशा से अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए रेडी थी, विलिंगनेस में थी और वो सब तरीके से प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए एलिजिबल है। उस केस में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट कर सकते हैं कि मतलब सामने वाली पार्टी उस वर्क को कंप्लीट करे। जैसे इफ़ ए एग्रीज टू सेल सर्टेन शेयर्स टू बी ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी विच आर लिमिटेड इन नंबर्स एंड आफ्टर अ पेमेंट मेड बाय बी। तो ए ने एग्री क्या किया था कि वो बी को कुछ शेयर्स सेल करेगा जब बी उसका पेमेंट कर देगा, और ऐसे लिमिटेड कंपनीज़ के जो लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर्स को वो सेल करने की बात कहा था। अब होता क्या है कि ए रिफ्यूज़ टू सेल द शेयर्स, ए ने मना कर दिया कि अब वो शेयर को सेल नहीं करेगा। अब इस सिचुएशन में अगर बी उस डैमेज से रिकवरी की बात नहीं करती है तो बी बिल्कुल ये कह सकती है कि हमने तो अपना पार्ट प्ले कर दिया था, अब उनको भी पार्ट को प्ले करना ही होगा। सो इन दैट सिनेरियो बी इज़ एंटाइटल्ड टू रिकवरी ऑफ दोज शेयर्स। तो बी क्या कर सकती है, उनको उस परफॉर्मेंस को कंप्लीट कराने के लिए कंपेल कर सकती है, मतलब उनको वो शेयर्स उन्हें देना पड़ेगा, उसकी रिकवरी वो करा सकती है। तो दैट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूट फॉर इंजेक्शन। सूट फॉर इंजेक्शन का क्या मतलब हो गया, ये कैसी रेमेडी होगी, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करती है, इंजेक्शन ऑर्डर इशू कर देती है। इंजेक्शन ऑर्डर का इशू करने का मतलब क्या होता है कि रेस्ट्रेन हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस नॉट टू डू। मतलब कि वो आप कोर्ट क्या करेगी, रोक लगा देगी उस चीज़ को करने के लिए जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉमिस किया था कि आप नहीं करोगे। सपोज अभी मैं एग्जांपल से इसको और क्लियर कर देती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे कोर्ट रोक लगाने वाली है। रोक किस चीज़ के लिए लगाएगी कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि आप ऐसा काम नहीं करोगे ना, तो अब आप अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो तो भी आप ऐसा काम नहीं कर सकते।
सकते हो। तो ये क्या हो गया, सूट फॉर इंजेक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल ए एक सिंगर था जिसने एग्री किया था कि बी के थिएटर में परफॉर्म करेगा 2 महीने के लिए, और इस कंडीशन पे किया था कि जब तक वो इनके यहाँ परफॉर्म करेगा वो कहीं और परफॉर्म नहीं करेगा, राइट। तो मतलब 2 मंथ के लिए वो बी के यहाँ ही परफॉर्म करता और कहीं और परफॉर्मेंस नहीं करता। अब इस केस में क्या हो गया कि अगर ए अपनी परफॉर्मेंस नहीं करता है और अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो इस सिचुएशन में बी सूट फॉर इंजेक्शन कर सकता है। तो इन दैट सिनेरियो कोर्ट आपको ए को ऑर्डर करेगी, क्या ऑर्डर कर सकती है कि अगर वो बी के थिएटर में परफॉर्म नहीं कर रहा है तो 2 महीने के लिए वो कहीं और भी परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये हो गया सूट फॉर इंजेक्शन। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। सूट अपॉन क्वांटम मेरिट क्या हो जाता है, देखिए क्वांटम मेरिट एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है एज मच एज ही हैज़ डिजर्व्ड या एज ही अर्नड, मतलब जितना उतना कमाया है उसको मिलना चाहिए। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, केस से तो क्लियर होगा कि मान लीजिए ए एग्री था कि वो 100 बैग्स जो है कॉटन का वो डिलीवर करेगा बी को और 1000 रुपीज़ पर बैग की प्राइस फिक्स हुई थी। क्लियर है। अब ये 2 स्लॉट में डिलीवरी होने वाली थी, ठीक है। तो बैग का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था 50 बैग्स का वो कंप्लीट कर दिया गया, ए ने उसको डिलीवर कर दिया बी को, और जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी वो करने में फेल हो गया। अब ऐसे सिनेरियो में बी क्या करेगी, बी मतलब ए क्लेस कर सकता है और अपना जो जिस पार्ट को उसने परफॉर्म कर दिया है उसका पेमेंट वो मांग सकता है। मतलब उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डिलीवरी कर दी थी तो बेसिकली उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए जितना भी पेमेंट है वो उसको मिल जाना चाहिए, एज मच एज ही हैज़ डिजर्व्ड। जितना उसने काम कर दिया है उतने के लिए वो ओब्लाइज्ड है कि उतने का उसको पेमेंट रिसीव होना ही चाहिए। मतलब सामने वाली पार्टी ओब्लाइज्ड है कि वो उतने का पेमेंट करे जितने की परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी हुई है। दैट इज सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, राइट। तो अगर कभी भी जो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट का वो पार्ट में हो रहा हो और पार्ट में होने से अगर बीच में मतलब डूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जितना पार्ट ऑलरेडी परफॉर्म किया जा चुका है उतने पार्ट की रिकवरी हो सकती है अंडर अ क्वांटम मेरिट। सो ये सारी की सारी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसकी रेमेडीज़ के रिगार्डिंग था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।